अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ्स। चैप्टर 3 तो याद होगा आपको, हमने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 है द यूनिट वेक्टर in the direction of this vector. R vector is 2i plus j minus k is what? यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा, मिसाल तो हमने एक यूनिट वेक्टर माना, इसका फॉर्मूला होगा आर वेक्टर जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया। आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिख देंगे जो दिया हुआ है 2i प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो याद रखिएगा, आप लेते अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बताओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, आपको पता है जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हीट 1 और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट क्या है बेटा? -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 लिखते नहीं खैर, तो -1 का स्क्वायर +1। ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू आई प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, राइट टिक। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 कहता है ये दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द डैश ऑफ ए पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पैरेललोग्राम, विद एडजेसेंट साइड्स, विद मिली हुई साइडें, एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी, ए एंड बी। बेटे याद रखिएगा क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी represents the dash of a parallelogram, represent the area। आपको याद होगा पैरेललोग्राम का एरिया, अगर आपको थोड़ा सा याद आए तो मैं ऐसी नोट करने के लिए लिख रहा हूँ कि इसका एरिया जो हमने पढ़ाया था पैरेललोग्राम का, वो क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है, एक एरिया निकालता है किसका? पैरेललोग्राम का। अगर आपको चैप्टर 3 याद आ रहा हो तो उसमें देख लीजिएगा, मैंने ये एरिया का फॉर्मूला बताया था आपको। तो इसका ये एरिया देता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स यू द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन determines determined by vectors a, b and c is dash. The volume of a tetrahedron determined by these vectors, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/6 टेट्राहेड्रॉन का ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ये है। तो ये क्या करता है? द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? ये होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया, आप देखिए टेट्राहेड्रॉन वाला सवाल कराते हुए चैप्टर 3 में, तो उसकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको याद है कि 1/6
और मैट्रिक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ब्रैकेट में सब कुछ। इसका फोर्थ एमसीक्यूज, ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होगा। तो एक नोट लिख देता हूं आपको, एक छोटी सी बात नोट लिख रहा हूं, ये आपके लिए लिखता हूं कि रिप्लेस डॉट बाय क्रॉस एंड क्रॉस बाय डॉट। यानी जो डॉट नजर आए उसको क्रॉस बना दो और जो क्रॉस हो जाए उसे डॉट बना दो। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस पे ये फॉर्मूला है असल में, तो आप बताओ डॉट को क्या बनाना है, डॉट बाय क्रॉस, ये देखें ना ए क्रॉस बी, ये मैंने डॉट को क्रॉस बना दिया और ब्रैकेट यहां लग गया। और फिर डॉट क्रॉस को डॉट बनाएंगे, क्रॉस को डॉट बना देंगे, तो क्रॉस को डॉट, डॉट से, ये इसका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लें, बड़ा आसान तरीका, डॉट को क्रॉस बना दे, क्रॉस को डॉट बना दे, डॉट को क्रॉस, क्रॉस को डॉट। ठीक है, मैंने नोट लिख दिया, ये नोट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। ये देखिए, फिफ्थ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स कहता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पैरेलल, then the product of a vector b vector will be equal to what। तो जरा आइए इसको ड्राइव कर लेते हैं। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये रहा वेक्टर ए बेटा, और ये रहा वेक्टर बी। लेकिन वो कहता है दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो मैंने भी इनको ए वेक्टर और बी वेक्टर को पैरेलल बना दिया, पैरेलल। ठीक है, अब इसको हमने बजाय इसका आपको रटाएं, एक थोड़ी सी डेरिवेशन कर देते हैं कि जब पैरेलल होंगे तो इसको ऐसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया, अगर आप देखिए वहां जाकर चैप्टर 3 के अंदर, तो आपको मिलेगा। इससे हमने कुछ सवाल किए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, आपने लिखा ए डॉट बी ऐसे लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अभी तो दिया ही नहीं, तो यही निकलेगा बेटा, ए वेक्टर ही निकलेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चूंकि कोई वैल्यू दी नहीं है, लिहाजा बी वेक्टर ही निकलेगा, वो मैग्नीट्यूड हो या वही वेक्टर हो, एक ही बात। कॉस, लेकिन थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री लिख दिया, पूछो क्यों। क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में एंगल कुछ भी नहीं बनाते, पैरेलल लाइनें आपस में एंगल कुछ भी नहीं बनाते, तो थीटा क्या होता है बेटा, 0। इनके दरमियान एंगल 0 होता है, कोई भी एंगल नहीं है इनके दरमियान। लिहाजा इसको लिख देंगे ए डॉट बी, पैरेलल है ना। हाँ, अगर थोड़ा सा भी ऐसे झुक जाते तो एंगल बन जाता, ऐसे बन जाते तो 90 बन जाता। लेकिन जब दो लाइनें पैरेलल हो तो एंगल थोड़ी होगा बीच में, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर, ऐसे लिख दें, डॉट लिखने की जरूरत नहीं। और cos 0 क्या होता है बेटा, मान द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 फ्रॉम कैलकुलेटर। लिहाजा ये ड्राइव हो क्या आ गया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उन्हीं के वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। ये इसका राइट ऑप्शन था, इसको लिखेंगे ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी वेक्टर, ए बी बस एक। ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर लिख दें या ए बी लिख दें एक ही बात है, लेकिन डॉट हट जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। छठा देखिए, कहता है इफ थ्री वेक्टर्स, अगर तीन वेक्टर्स, कौन कौन से बेटा, उसने नाम दिए ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लेनर, ओके, आर को प्लेनर, देन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी विल बी इक्वल टू व्हाट। सर याद रखिएगा, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, कोप्लेनर का मतलब है कि तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हों, सॉरी तीनों एक ही प्लेन पर हो, तीनों एक ही प्लेन पर हो। एक ही प्लेन का मतलब है अगर ये आपके सामने दीवार है कोई, उसी पे हो। अगर आपके कमरे में चार दीवारें दर्शे तो एक एक वेक्टर इधर हो, एक वेक्टर इस दीवार पे हो, एक वेक्टर उस दीवार पे, एक वेक्टर पिछली दीवार पे हो, तो ये नॉन कोप्लेनर होंगे। एक ही प्लेन पर आने को लोग को कोप्लेनर कहते हैं, एक ही प्लेन पर आ जाए। तो अगर ये कोप्लेनर हो, यानी एक ही प्लेन पर आ रहे हो, तो इसका आंसर क्या होता है, 0। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन पर लाई करेंगे तीन वेक्टर्स, तो उनका जब भी आप मैट्रिक्स निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, उनकी वैल्यू 0 होती है कोप्लेनर वेक्टर्स।
डायरेक्शन कोसाइन, हाँ ये भी मैंने सवाल करा है आपको, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स I plus J minus K R डैश। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है, एक आर वेक्टर, इसका नाम दे दें लेट आर बी द वेक्टर, कोई भी नाम दे दें। मैंने आर दे दिया, ज्यादातर आर आर दिया गया इस चैप्टर में। अब एक काम करें, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का भी फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको ये चीजें चाहिए होंगी, तो तैयारी करके जा रहे हैं। और आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालते हुए आई के क्वेश्चन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हीट 1, जे के क्वेश्चन का स्क्वायर, जे का क्वेश्चन 1 है तो 1 का स्क्वायर हीट 1, और -1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर भी +1 आ जाए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे -1 का तो प्लस हो जाएगा, है ना बेटा। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया इतना, तो फिर आप समझ गए होंगे। और वैसे भी एमसीक्यूज में हम जितना शॉर्ट करें उतना अच्छा है, ताकि हमें कम टाइम में हमें नंबर मिल जाए, हो जाएगा √3। तो सवाल ही बता आपने क्यों निकाला। अब देखिए आपने क्या निकाला है, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, कॉस एल्फा के लिए क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसका क्वेश्चन बताइए क्या लिखा है। आई का क्वेश्चन 1 और नीचे मैग्नीट्यूड ये आ गया। कॉस बीटा क्या होगा बताओ, ये जो दूसरा है इसका क्वेश्चन क्या है बेटा 1, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन √3। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है -1, तो कॉस गैमा जो होगा वो होगा -1 अपॉन √3। और ये इसके तीनों ऑप्शन होंगे और ये इसका आंसर होगा। डायरेक्शन को साइन आएंगे, डायरेक्शन को साइन बेटा अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है और गैमा। आइए आठवां देखते हैं। कहता है ए क्रॉस बी वेक्टर इज डैश टू प्लेन ए एंड बी। अच्छा, विशाल प्लेन किसे कहते हैं, सरफेस को। जैसे जमीन हमारा प्लेन है, जैसे ये टेबल मेरा प्लेन है, ठीक है। एक मैंने प्लेन बना लिया, ये रहा प्लेन, प्लेन माने सरफेस, ये रहा प्लेन। ये मिसाल तौर पे एक टेबल है सब। एक वेक्टर ऐसे बना, ये ए वेक्टर मान लीजिए, और ये एक वेक्टर बी है। तो याद रखिएगा एक प्लेन पर दो वेक्टर जो होते हैं वो माने जाते हैं परपेंडिकुलर। क्या माने जाते हैं, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का जुमला आ जाए या आप इसको ऐसे लिखें, जो भी ऑप्शन हो उसको आप टिक कर देंगे। ये दोनों फिर जब बनाए जाते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर इसलिए कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक प्लेन पर बनने वाले दो वेक्टर ऐसे बनेंगे और ऐसे बनेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर। एक प्लेन पर, एक प्लेन, दो अलग अलग प्लेन पे नहीं। 9 देखिए, if D1 is P1 P2 where P1 is 0 0 1 and P2 is -3 1 2, then the magnitude of D1 will be equal to what? ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद आ जाए, कभी को बोले ए बी वेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालते थे, B-A, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर कोई निकाले कि पी क्यू वेक्टर निकालो तो आप क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यू माइनस पी। और अगर कोई बोल रहा है P1 P2 निकालो वेक्टर, देखिए P1 P2 वेक्टर, तो फिर हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब एक काम करें, D1 निकालें पहले, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए D1 तो बताओ। तो D1 के लिए फॉर्मूला होगा, D1 का फॉर्मूला होगा P2 माइनस P1। क्या मेरे बच्चों को P2 पता है, P2 के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, क्या है बेटा, -3 1 एंड 2 बीच माइनस। अब P1 क्या है बेटा, 0 0 1। सो D1 विल बी इक्वल टू, बेटा इसको माइनस करें, -3 -0, पहला एलिमेंट पहले से 1 -0, तीसरा एलिमेंट तीसरे से 2 -1। D1 विल बी इक्वल टू -3 1 एंड 1, दो में से गया 1, कम से कम D1 आ गया। अब D1 का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। आइए D1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट दिस का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9, दिस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस दिस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 विल बी इक्वल टू 9 1 10 और 1 11, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर। ये याद रखिए, बड़ी कीमती चीजें नोट करने वाली बात, नोट। ठीक है, नोट जो करवा रहा हूँ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटे, लेकिन फिर भी
तो अगर बच्चा नया हो तो उसको दिखाते हैं ये बात। 10th MCQs, if P vector is given by 4i plus 6k and Q vector is given by 6i minus of 4j, ठीक है। देन तो फिर देन P माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले तो अब मेरे बच्चों P माइनस क्यू निकाल लें आप। P माइनस क्यू वेक्टर, P की वैल्यू दी हुई है, लिख दीजिए 4i प्लस ऑफ 6k। माइनस के बाद एहतियातन ब्रैकेट लगेगा बेटा, माइनस के बाद पर्दादारी होती है, ये पर्दादारी लगा दी। 4i प्लस ऑफ 6k, बेटा खोल दो क्या आएगा, माइनस ऑफ 6i और प्लस ऑफ 4j। 4i में से 6 आ गया माइनस 2i, 6k में से 4k गया, जमा किया तो 10k, सॉरी जमा किया, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं ये है आई के, सॉरी सॉरी बेटा वो आई जे है, एक मिनट में गलत कर रहा हूँ, रुक जाइए बेटा एक मिनट, मैं समझा दोनों के। 4i इसको खोल दें, 4i प्लस ऑफ 6k माइनस ऑफ 6i और माइनस माइनस प्लस ऑफ 4j। अब ये आई से एडअप होगा, तो 4i में से 6i गया माइनस 2i, आई के बाद जे होता है तो प्लस का 4j, आई जे के, ओके आई जे, और उसके बाद प्लस का 6k। बेटा माजरत में इसमें दोनों को आई आई समझा, वो सेम समझा, मैंने ऐड कर दिया। ये हो गया P माइनस क्यू वेक्टर। अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, P माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा +4, प्लस आई जे क्वेश्चन का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। इसको एडअप कर लेंगे तो P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 56 आएगा। 56 को थोड़ा सा अगर अकल लगाया जाए तो थोड़ा जा सकता है 414 जा, क्यों थोड़ा 414 जा, कम से कम 4 का अंडर रूट तो बाहर आ जाएगा। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये इसका टिक करके आ जाएगा। 11वां देखिए, कहता है फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, अच्छा ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर, ये दो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। फिर वो कहता है कॉमा ए क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, अच्छा ये एक यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज इन यूनिट वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देयर बोथ वैल्यूज इज अंडर रूट 2। ये वैल्यू गिवन है, आज आपने मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू देख ली, गिवन है, ओके। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है अंडर रूट 2, अब जो दिया है उसे कबूल फरमा लीजिए। कहते हैं देन दी एंगल, अच्छा दी एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज व्हाट। अब इन दो वेक्टर का दरमियानी एंगल निकालना है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का दरमियानी एंगल निकालना है। अब आपको याद होगा दो वेक्टर का दरमियानी एंगल, ए देखिए आपको भी पढ़ाया था, ए वेक्टर क्रॉस है ना, तो क्रॉस में बेटा साइन लगता है और डॉट में कॉस लगता है, याद रखिएगा, क्रॉस में साइन, डॉट में कॉस। अब पिछले देख लीजिएगा मैंने डॉट वाले में कॉस लगाया था और क्रॉस वाले में साइन लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला मैं आपको पुराना याद दिलाता हूँ जिस पर सवाल कराया था मैंने, डॉट वाला अलग कराया था और साइन वाला अलग। ये देखिए इसका फॉर्मूला वही होता है जिस तरह पहले हमने लिख पाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ साइन होता है कॉस नहीं होता। कॉस कब होता है बेटा, जब ये ए डॉट बी हो तो यहाँ कॉस है, लेकिन जब ये ए क्रॉस बी हो तो साइन होता है, साइन में क्रॉस होता है, कॉस में डॉट होता है। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब बताओ इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसने क्या लिखा, फॉर नॉन जीरो वेक्टर, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया 1, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर 1, उसका 1 का मैग्नीट्यूड लोगे बेटा 1 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। इज ए यूनिट वेक्टर 1, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो मैंने उसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया। 1 का मैग्नीट्यूड बेटा 1, जैसे 1 का स्क्वायर 1, अंडर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है अंडर रूट 2,
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू भी इत्तेफाक से √2, और ये साइन थीटा एज इट इज, क्योंकि थीटा निकालना है। कहता है देन द एंगल बिटवीन वेक्टर दे इज व्हाट, एंगल बताओ कितना है। ओके, ये हो गया 1 बेटा, और ये √2 4 हो गया, 4 का √2 आ गया, और ये साइन थीटा ऐसे लिखा रहा, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको पलट के लिख दें, साइन थीटा बराबर है 1/2 के, लिहाजा थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स 1/2, और मेरे बच्चों ने कैलकुलेटर से 1/2 का शिफ्ट साइन दबाया, तो 30 डिग्री आया, और 30 को हम रेडियन में π/6 रेडियन लिखते हैं, ये आपका राइट एंगल, ये मतलब राइट ऑप्शन है सर। पाई का मतलब 180, 180 डिवाइड 6 30, अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे 1/2 इज 0.5, 0.5 का शिफ्ट साइन इज 30, 30 मीन्स π/6, बिकॉज पाई इज 180 डिवाइड 6 इज 30, ये इनके दरमियान का एंगल 30 होगा अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। आइए 12वां देखते हैं। 12वें को कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट। एक मिनट, ए वेक्टर उतार लो बेटा, ये रहा और ये रहा, इज व्हाट, वो कह रहा है इसके नीचे लिख देता हूँ, इज व्हाट। मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने मिसाल तौर पर इसका नाम ए दिया, बता ए दिया, √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा √14, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। आइए 13वां देखते हैं। 13वां है बेटा, दी पोजीशन वेक्टर of the point 1, 0, 2 is what। आइए थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये आई जे और के फॉर्म में 3 डायमेंशन में है ना बेटा वेक्टर आई जे और के, लिहाजा मेरे बच्चों ने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और यहां बना दिया जेड एक्सिस। ये क्या बनाया, जेड एक्सिस। मिसाल तो भी आई, ये जे और ई के वेक्टर्स। अच्छा, ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन पे आपको पता है एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, और जेड भी 0 होता है, ऑल द डायमेंशंस आर 0, है ना बेटा। अब ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट बेटा मैंने यहाँ बना लिया, कहीं बना लिया, यहाँ बना लो, ये रहा पॉइंट, एंड पॉइंट इन 1, 0, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम करेंगे क्या। देखिए, ये है पोजीशन वेक्टर, इसका नाम हमने आर दे दिया, आर पोजीशन वेक्टर। अब देखिए आर निकालने का आप तरीका देखिए, बताओ फासला कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ओ से पी, हमने लिखा फासला है ओ पी वेक्टर का। अच्छा जी, अब आपको पता है मैंने आपको पहले लिखवाया था, जब ए बी वेक्टर निकालना हो तो आप करते हैं B-A, जब पी क्यू वेक्टर निकालना हो तो आप करते हैं Q-P, तो जब बेटा ओ पी वेक्टर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, P-O, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। सो व्हाट इज फाइनल, P-0, पी वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, ये रहा 0 वेक्टर। अब बताओ आर वेक्टर विल बी, पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू पी की जगह क्या लिखोगे बेटा, 1, 0, 2, और ओरिजिन पे तीनों 0, 0, 0। अब इनको माइनस कर लो बेटा, जब माइनस करोगे तो जाहिर सी बात ये आ जाएगा 1-0, हमने लिखा 1-0, 0-0 हमने लिख दिया 0-0। अब लिखेंगे 2-0, ये आ गया 2-0। सो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 2। इसको बेटा आई जे के, ये होता है आई जे के, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो I तो खाली आई, जे की जगह 0 तो चाहो तो 0 × J, और प्लस के तो 2K, और इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहो तो पोजीशन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू आई 0 लिखते नहीं, और प्लस ऑफ 2K, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ऑप्शन, रिक्वायर्ड आंसर। आइए 14 देखते हैं बेटा, इफ ओ बी द ओरिजिन, अगर ओ ओरिजिन और होता ही ओरिजिन है, एंड आपको गिवन हो ओ पी वेक्टर गिवन हो 2i + 3j - 4k, ओके, और ओ क्यू वेक्टर गिवन हो, ओ पी वेक्टर गिवन हो गया, और अच्छा, और ओ क्यू वेक्टर गिवन हो
5i+4j-3k, ठीक है, ये सब दे रहा है। देन पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? अच्छा भाई, ये है एक्स एक्सिस यानी आई वाला, ये है वाई एक्सिस यानी जे वेक्टर, ये आई जे, और इधर जो बनाओगे थर्ड डायमेंशन वो होगा के, आई जे के, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला एक वेक्टर पी है, मिसाल तौर पे ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा क्यू, और ये है ओरिजिन। ओरिजिन पे आपको पता है सब 0 0 0 होता है, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, ठीक है। अब एक वेक्टर आपने ये बनाया, इसका नाम आपने दे दिया फॉर एग्जांपल ओ पी वेक्टर, और ये आ गया ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पी क्यू की मैग्नीट्यूड या इसकी लंबाई, तो पी से क्यू ये निकालना है, पी से क्यू। अब पी से क्यू निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता के आया हूँ कि पी क्यू के लिए क्या लिखोगे? क्यू माइनस पी। पी क्यू के लिए मेरे बच्चों ने लिखा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ये कहाँ से पता है? ये पहले दिन से बताता रहा, पी क्यू का मतलब क्यू माइनस पी, ए बी का मतलब बी माइनस ए। अब आप क्यू की जगह क्यू लिखवाएंगे, बताओ क्यू क्या है बेटा? अच्छा, क्यू तो ये रहा, यानी ओ क्यू जो है, अच्छा ओ क्यू बेटा क्यू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है वो क्यू माइनस जीरो करोगे तो क्यू ही आएगा, और क्या आएगा? तो ओ क्यू क्यू होता है, और ओ पी वेक्टर जो होता है वो पी होता है। कैसे? क्योंकि पी माइनस जीरो करोगे, पी में से कुछ भी नहीं निकालो तो पी आएगा। उम्मीद है आपको इस तरह समझ में आया। तो मैंने ओ क्यू वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर है और ये ओ पी वेक्टर, लेकिन मैंने उसको लिखा क्यू वेक्टर और पी वेक्टर एक ही बात है, इसको जरा नोट कीजिएगा बात को। तो ये ओ क्यू है, लेकिन ओ क्यू क्या होता है बेटा? 5i+4j-3k, क्योंकि ओ क्यू लिख दो या क्यू लिख दो बात एक। और ये है पी है, अब पी लिख दो या ओपी लिख दो, ओपी ये रहा, पी लिख दो या ओपी, ये ओपी भी है और पी भी है बेटा, तो आप कोई भी ले लो। तो यहाँ पी वेक्टर के लिए पर्दादारी लिखेंगे 2i+3j-4k। इसको खोल दीजिए बेटा, 5i+4j-3k -2i-3j और +4k। 5i-2i, 5i में से 2 आई गया 3i, 4j में से 3j गया 1j, और 4k में से 3k गया 1k। ये इसका पी क्यू वेक्टर, ठीक है बेटा, ओके। आइए 15वां देखते हैं। ये लिखा के क्रॉस जे क्या होगा? अब देखिए, ये आपने खैर फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक सर्कल बना, सॉरी, एक सर्कल बना ले बेटा। यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल आई, यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल जे, और यहाँ लिख दें के, आई जे के, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, आपने क्या जाना है? के जे, के और जे, तो ये चलता ही यूं है। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए चल रहा है यूं, देखो बेटा, ये चलता ही यूं है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस बना जाता है, और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। अब मुझे उसने क्या बोला? के जे, तो क्या आप के जे यूं जाएंगे, ऐसे जाएंगे? नहीं नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। आप के जे ऑपोजिट वे में जाएंगे ऐसे। और चूंकि आप गए किस तरह, ये किससे गए? क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब जाओगे तो ये नेगेटिव कहलाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मुझे के टू जे जाना है। के टू जे के लिए बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो इतना लंबा जाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा फासला हो जाएगा। आप शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए यू जाएंगे, और जब यू जाएंगे तो अपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज भी नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा के जे, के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू, ऐसे आएंगे तो क्या आएगा? के जे, तो ये हो जाएगा के जे इज इक्वल टू माइनस आई। के जे विल बी इक्वल टू माइनस आई, के जे विल बी इक्वल टू माइनस आई। और अगर होता आई के निकालना होता तो आई के इज इक्वल टू माइनस जे, जे आई निकालना होता तो जे आई विल बी इक्वल टू जो बच जाए माइनस के, क्योंकि जे आई यू जाएंगे ना, आप ऐसे ऐसे उड़ जाएंगे, जे आई बहुत लंबा हो जाएगा, जे आई शॉर्टेज डिस्टेंस है तो माइनस माइनस ऑफ के। ये बात याद रखिएगा, एक ही से बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। आइए 16वां देखते हैं। इफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर है वेक्टर ए
डॉट डॉट बी वेक्टर, अच्छा दोनों बराबर दिए होंगे, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज व्हाट, क्या है बेटा। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, सिंस चूंकि तुमने हमें ये दिया है कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना बेटा, ये तुमने दिया मैंने दिया, तो इसका फॉर्मूला क्रॉस के अंदर मैंने क्या बोला है, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है, तो क्रॉस में साइन का फॉर्मूला आपको याद आएगा, ये था, मैंने पीछे भी आपको सब लिखवा दिए, देख लीजिए घर जाकर, ये लीजिए साइन थीटा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी और कॉस थीटा। भाई मुबारक हो, ये और ये तो कैंसिल हो गए, अब साइन थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा के। अच्छा वो मांग रहे हैं एंगल, बताओ कितना ए बी वेक्टर के दरम्यान का एंगल, एंगल यानी थीटा निकालना है। अब आपको थोड़ा सा काम करना होगा, रफ वर्क, एक मिनट जाइए, नोट करने वाली बात। आपको पता है साइन और कॉस बराबर कब कब होते हैं, किस एंगल पे होते हैं, सिर्फ एक एंगल पे होते हैं, पहला वाला एंगल जो है वो साइन 45। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। हमने मैट्रिक में ड्राइव भी किया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 1/√2, लिहाजा ये दोनों बराबर होते हैं। आप चेक कर लें कैलकुलेटर में, जो साइन 45 की वैल्यू आएगी वही कॉस 45 की वैल्यू आएगी, पहले एंगल में सबसे पहले ये दोनों इसके बराबर होते हैं, लिहाजा हमने क्या बोला कि साइन थीटा, और ये तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या, पाई/4, पाई/4 का मतलब ये होता है, पाई/4 का मतलब 45 डिग्रीज। क्यों बेटा, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 डिवाइड 4 कर लो 45, तो ये दोनों इस एंगल में बराबर होंगे, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2, यानी हम डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं एंगल, तो रेडियन में पाई में होता है, तो पाई/4, नॉट 180 नॉट 45 डिग्रीज, पाई/4, इनके दरमियान का एंगल 45 डिग्री का होगा। आइए 17 कहता है दी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट। बेटा डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड। मिसाल तौर पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर, ठीक है, तीन वेक्टर, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, ये मिसाल तौर पे द पॉइंट पी इज -3, 4, 5 जो तुमने दिया है। अब यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, जिसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और एक मिसाल तौर पर इसका आर आर मान लिया, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बड़ा आसान है, ये -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 9, 16, 25, 25 और 25 50, 50 को तोड़ लीजिए, 25 2 25 को भी तोड़ा, 5/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आइए 18 देखते हैं, कहता है दी वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स as this and this respectively is what, is what। अच्छा भाई देखो बेटा, अगर इसको मैं ए कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये अगर हम मान लें ए ये है, पर ये इतना दूर क्यों जाए, यहाँ ए लिख दे क्योंकि एमसीक्यू की बात है ना, यहाँ बी लिख दें, तो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो जब भी आप वेक्टर ए बी निकालेंगे ना, तो कैसे निकलेगा ए बी वेक्टर, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस नहीं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब जरा बताइएगा, कोई भी वेक्टर मान लें ए वेक्टर, ये निकलेगा B-A, या ऐसे लिख दें, चले आसानी के लिए, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही याद कर लिए ज्यादा अच्छा है। टर्मिनल कौन हुआ, ये इनिशियल होता है बेटा, और ये टर्मिनल होता है। इनिशियल माने पहला,
टर्मिनल माने बाद वाला, मैं लिख देता हूँ। ये होता है इनिशियल, जहां से स्टार्ट लिया, और ये होता है फाइनल, फाइनल को कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल ये वेक्टर है, इसको नाम ए दे दिया, उसका नाम बी दे दिया। ये निकलता किस तरह, बी माइनस ए। चाहो तो ऐसे तो बी माइनस ए। व्हाट इज द वैल्यू बी? बी इज -374, माइनस ए इज 250। अब ये इससे माइनस होगा, बताओ बेटा, -3 -2, ये क्या होगा बेटा बताओ? 7 -5, 4 -0, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, 7 में से 5 गया 2, और ये आएगा 4। इसको चाहो तो बेटा आपको बताइए, -5i होगा, ये -5i +2j +4k, ये आ गया वेक्टर। ठीक है, ये -5i +2j +4k, पहले के साथ आई लगता है बेटा, दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के। आइए 19 देखते हैं। कहता है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 and the value of vector b is 2 and their dot product is 0, then value of a cross b is what? ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है दे आर परपेंडिकुलर। ये याद है ना आपको? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दे आर परपेंडिकुलर, ऐसी याद के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने, और देखिए उसने क्या लिखा, सिंस, इसकी बात पकड़ो, उसको बोलो चूंकि ए डॉट बी वेक्टर क्या है? 0, देयरफॉर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या हुए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा जो होगा 90 डिग्री का होगा। ये परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब उनके दरमियान एंगल 90 होता है बेटा, ठीक है। तो मैंने फौरन पकड़ लिया, ये 90 है, परपेंडिकुलर तो 90। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और साइन प्रोडक्ट में साइन। अब देखिए, लेकिन ये दिया हुआ है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ, तो साइन की बात होगी, तो मुझे फॉर्मूला याद आया, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और मेरे बच्चों, अगर ये क्रॉस नहीं होता, डॉट होता, तो फिर ये कॉस थीटा आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये क्रॉस की वजह से साइन आता है और डॉट की वजह से कॉस आता है। ये फॉर्मूला हमने बार बार लिखा है, एक्सरसाइज में भी किया है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ क्या है? ए क्रॉस बी निकालना है, सॉरी, ए क्रॉस बी निकालना है, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ओके। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? 0। ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 0 नहीं, ये 10 है बेटा, माजरत के साथ ये 10 है। सो इट इज 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 10 इनटू बेटा वेक्टर ऑफ दिस इज 2, और साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्रीज, बिकॉज अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर 90। ये निकालने के लिए ए क्रॉस बी 10 to the 20, और साइन 90 जो होता है बेटा वो 1 होता है फ्रॉम कैलकुलेटर। इसका मतलब 20 इज द आंसर। मतलब ये हो गया, टिक लगा दो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ख्याल है ये जाहिर कर रहा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब होता है? परपेंडिकुलर 0 होता है। उसका था एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आइए सर 20 देखते हैं। कहता है द नंबर of vectors of unit length perpendicular to the plane of the vectors A this, B this is what? बेटा देखो, the number of vectors of unit length perpendicular to the plane of the vectors A this and B this is what? ये देखो मिसाल तौर पे एक प्लेन है, एक प्लेन है, और द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द यूनिट टू द प्लेन। और वो जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये है, ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वो अगर परपेंडिकुलर होंगे ए और बी, जब परपेंडिकुलर होंगे तो कितने होंगे?
तो बेटा ये तो बहुत सारे बन सकते हो, तो इनफाइनाइट। ये कितने बन सकते हैं इसके अंदर? इनफाइनाइट। दो दिए उसने, लेकिन हम दो थोड़ी एक प्लेन पे दो हजारों बन सकते हैं। दो तुमने दिए तो 2000 नहीं, तो सिर्फ लिख लो इनफाइनाइट। दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, ये चैप्टर 3 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे, उसकी तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।